मेरी चेन मुझे वापस कर दो। अभी माँ ने ये चेन ना मुझे हमेशा के लिए दे दी, अब ये चेन मैं आपको वापस नहीं करूँगी। तुम्हारा दिल ना बहुत ही काला और बहुत ही छोटा है। नंदे हाँ इतनी भूखी रहती है, इतनी भूखी रहती है, उनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ भगवान की दया से। उनके पति देव 1-2 लाख बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी उनकी भूख कमी नहीं होती। मायके जाती भाभी की या माँ की कुछ चीज पसंद आ गई, चाहे वो कपड़े हों या गहने, खुद के पास हजारों करोड़ों के गहने हों, फिर भी उनकी भूख कमी नहीं होती। मायके जाएंगे, भाभी का कुछ पसंद आ गया, माँ के गहने पसंद आ गए, भाभी के आगे उठाकर लेकर आएंगे। ऐसी भी भूखी नंदे रहती हैं, इनको चाहे कितना ही दे दो, इनकी भूख कभी कम नहीं होती। वैसी है मेरी ननद रानी। आज देखिए मायके की जो चीजें होती है ना, मायके की चीजों पर किसका हक होता है, बहू का या बेटी का? आप मुझे बताओ। फिलहाल ये सब छोड़ो, आप देखो आज मेरी भुक्कड़ ननद ने क्या किया। उसकी अकल ठिकाने तो लगानी थी, सो आज लगानी पड़ेगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीदी ये चेन आपके पास कैसे आई? ये चेन तो मेरी, एक सेकंड भाभी, आप कहना क्या चाहते हैं? बात अधूरी क्यों छोड़ी? ये चेन मुझे मेरी माँ ने दी है, समझ गई? अरे वो बात नहीं है दीदी, इस बार गोद भराई के दिन मैं मायके गई हुई थी, तो मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि अपनी सास के साथ जाकर अपनी पसंद की चेन खरीद लेना। इसलिए मैं और सासू माँ ज्वेलर्स के पास भी गए थे। उन्होंने अपने लिए अंगूठी, आपके लिए कान की बालियां और मेरे लिए मेरी पसंद की चेन ली थी। और बाद में फिर ये चेन मुझसे ले ली थी, कहा था सोने की है, महंगे, जब तुझे चाहिए होगी तो ले लेना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम्हें चाहिए। इसलिए मैंने मेरी चेन माँ के पास दे दी थी। पर अब ये चेन आपने पहनी है, पर मम्मी ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, उन्होंने कब मेरी चेन आपको दे दी? अरे मुझे बताना तो चाहिए था ना, ये चेन मेरी है, मेरे मायके वालों ने मुझे दी है। आप ना कुछ भूल गए, ये घर मेरा है, इस घर की चीजों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इसलिए जो चीजें मुझे पसंद आती है ना, वो मैं ले लेती हूँ, किसी को पूछती नहीं, समझ गई? और हाँ, आपको भी पूछने की जरूरत नहीं है, अब मैं कोई भी चीज आपको पूछकर नहीं लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से कुछ पूछने की? अरे मेरी बेटी को चेन पसंद आ गई तो मैंने उसे दे दी, इसमें तुमसे क्या पूछना? और बहू, अगर चेन मैंने तुमसे पसंद करवाई, इसका मतलब ये नहीं कि उस चेन पर तुम्हारा नाम है। हम, मेरी बेटी को पसंद आ गई, मैंने उसे दे दी, उस चेन पर मेरी बेटी का अधिकार है, तुम्हारा नहीं, समझ गए? जी ये तो गलत है ना, गोद भराई के दिन सबके लिए मेरे मायके वालों की तरफ से ब्रांडेड कपड़े, नेक, और 1100 रुपए आए थे, वो भी आपने रख लिए। हम मेरी चेन में, जब भी मेरे मायके वालों की तरफ से कुछ महंगा सामान आता है, आप अपने पास रख लेते हैं, ये कह के कि बहू महंगा है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, इसलिए मैं आपके पास दे देती हूँ। पर बाद में वो सामान दीदी के पास पहुंच जाता है। ये तो गलत है ना। ये बहू भाभी की चीजों पर तो ननद का ही हक होता है। अगर भाभी की चीजें ननद ने ले भी ली तो इसमें बुराई क्या है, इसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? बहू, तुम्हारा दिल ना बहुत ही काला और बहुत ही छोटा है। हाँ अब तो हद हो गई। आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में बहुत खर्चा हुआ था, जिसके चलते मेरी माँ मुझे गले की चेन नहीं बना पाई। और जब मैं शादी करके इस घर में आई, आपके पास एक नहीं, दो गले की चेन थी, पर आपने मुझे नहीं, अपनी बेटी को दे दी। और तब से मेरा गला बिल्कुल सूना है, बिल्कुल नंगा है। और अब जब मेरी गोद भराई हुई, तब मेरी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सोने के गहने बेच दिए मेरे लिए, आपके लिए, ताकि आप खुश रहें। मेरी माँ ने अपने सोने के गहने बेचकर वो गले की चेन मेरे लिए बनवाई, इसलिए उस चेन पर मेरा हक है। दीदी, अब तो आपने ये चेन पहन ली ना, अब ये चेन मुझे वापस कर दो। मैंने अभी ये चेन एक बार भी नहीं पहनी है, मेरी चेन मुझे वापस कर दो। भाभी, माँ ने ये चेन ना मुझे हमेशा के लिए दे दी, अब ये चेन मैं आपको वापस नहीं करूंगी।
कि आपकी भूख तो कभी कम नहीं होती। वैसे भी जीजा जी लाखों कमाते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, जो आपको चाहिए रहता है वो लाकर देते हैं। फिर भी पता नहीं कैसी भूख है आपकी, कम ही नहीं होती। जब भी मायके आते हैं कुछ भी पसंद आता है लेकर जाते हैं, मुझसे बिना पूछे। और आपकी माँ भी दीदी, ये चेन मेरी माँ ने अपने गहने बेचकर मेरे लिए बनाई, आपके लिए नहीं। इस चेन पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं। और वैसे भी आपकी माँ ने मुझे क्या बनाया, एक दो गहने, वो भी अपने पास रखे, उन्हें भी आपको दे रही है मुझसे बिना पूछे। वो तो छोड़ो, मेरे मायके की चीजें भी आपको पसंद आ रही, वो भी आपको दे रही। अरे मेरे मायके की चीजों पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं, समझ के। और वैसे आप खुद ही बताइए, अगर आपकी कोई चीज मुझे पसंद आ जाए, गहना पसंद आ जाए, तब तो आप आग बबूला हो जाती। दीदी लास्ट बार बोल रही हूँ, मेरे सोने की चेन मुझे वापस कर, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी, बहू बिल्कुल सही बोल रही, उसकी चेन ना वापस कर दे। और हाँ, आज के बाद बहू की चीजों को उससे बिना पूछे हाथ मत लगाया कर। बहू की चीजों पर बहू का हक है, तुम्हारा नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी तुम्हारी चीजों को तुमसे बिना पूछे बेटी को नहीं देनी चाहिए थी। बहू बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, मुझे माफ कर देना बेटा। कभी कभी ना अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ता है। हुँ? अरे वाह ननद रानी, काश ना आपने पहले लालच को इतना बढ़ावा नहीं दिया होता, तो आज आज ये नौबत ही नहीं आती।